हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज और यूरोप के साहसी नाविक जैसे मार्को पोलो, वास्को डी गामा, कोलंबस, इतने ही नहीं और भी बहुत से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज 17वीं सदी के आरंभ में एक पुर्तगाली अन्वेषक के रोस ने ही स्पेन के सम्राट फिलिप तृतीय की मदद से प्रशांत महासागर में एक लंबी सामुद्रिक यात्रा की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पता लगाया। उसने इसका नाम टीरे ऑस्ट्रेलिस रखा। 1642 ईस्वी में एक डच नौसैनिक तस्मान ने एक द्वीप का पता लगाया और उसका नाम तस्मानिया रखा। अपनी यात्रा के दौरान तस्मान ने न्यूजीलैंड, टोंगा और फिजी द्वीप समूह का पता लगाया था। यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी समुद्र तटीय भाग के भी खोजने में सफल रहा। इन भौगोलिक खोजों से उत्साहित होकर एक अंग्रेज नाविक विलियम डैम्पियर 1688 ईस्वी में समुद्र के मार्ग से विश्व परिक्रमा करने निकला। जिस समय वह प्रशांत महासागर से गुजर रहा था तो उसका जहाज़ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पहुंच गया। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पता लगा। तो डियर यंग लर्नर्स, अभी और कुछ विशेष बात है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मार्को पोलो, ये कौन था जान लीजिए आप। इटली का सौदागर इटली के वेनिस नगर से थल मार्ग से चीन के लिए चला और इसने चीन, जापान एवं पूर्वी द्वीप समूह की यात्राओं का वर्णन किया एवं यूरोप वासियों को यात्राओं के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा, राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल का राजकुमार जल यात्राओं द्वारा पश्चिमी अफ्रीका के तटीय मार्ग का पता लगाया एवं अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित 2 टापुओं पर अधिकार कर सर्वप्रथम पुर्तगाली उपनिवेश बनाया एवं पश्चिमी तटों में उपस्थित भागों से व्यापारिक संबंध भी बनाए। तीसरा, बार्थोलोम्यू डियाज, ये कौन था? पुर्तगाली अन्वेषक 1486 ईस्वी में पूरे पश्चिमी अफ्रीका के तट की यात्रा की और सुदूर दक्षिणी अफ्रीका के अंतरीप में पहुंचा। इसी अंतरीप से भारत पहुंचने की आशा हुई और इस अंतरीप का नाम उससे उत्तम आशा, अगर इसको एक साथ कर दें, उत्तम आशा अंतरीप रखा। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। तो डियर यंग लर्नर्स, और देखते हैं कोलंबस के बारे में। कोलंबस स्पेन का नाविक पश्चिम की ओर से पूर्व की ओर भारत पहुंचने की योजना स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला की आर्थिक एवं राजनैतिक मदद से बनाई एवं नई दुनिया अमेरिका का पता लगाया। अब आते हैं अमेरिगो इटली का नाविक स्पेन की आर्थिक सहायता से समुद्र की कोलंबस वाली यात्रा की। वह भी भारत न पहुंच पाया। बाद में उसी के नाम पर नई दुनिया का नाम अमेरिका पड़ा। तो डियर यंग लर्नर्स, अभी और हम भारत के बारे में फिर कभी बात करेंगे कि ये सारे लोग भारत क्यों आना चाहते थे। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति और भारत में जो आर्थिक मजबूती थी उसके कारण। चलिए आगे चलते हैं, फिर कभी बात करेंगे इंडिया के बारे में। जॉन कैवट, इटली का नाविक, इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम द्वारा आर्थिक एवं राजनैतिक सहायता प्राप्त कर उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार कर लैब्राडोर के किनारे कनाडा पहुंचा एवं उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों की खोज की। आइए डियर यंग लर्नर्स, और आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा, पुर्तगाल का शासी नाविक, भारत के लिए जल मार्ग से यात्रा की। पुर्तगाल के राजा आर्थिक मदद की।
अफ्रीका के पश्चिमी तट से होता हुआ उत्तमाशा अंतरीप पहुंचा, हिंद महासागर में प्रवेश किया, उत्तर की ओर बढ़ा, जंजीबार होता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा एवं भारत के पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा एवं पहली बार भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाई। तो डियर यंग लर्नर्स, ये कुछ विशेष ज्ञान आपके लिए। अब इसी तरह के रोचक किसी वीडियो में फिर आपके साथ ज्ञान को शेयर करेंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।